नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम प्रत्यांश अकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं कंप्यूटर की अगली क्लास में। दोस्तों सीजीपीएससी, सीजीबीएफएम, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे अर्थात दुनिया का कोई भी एग्जाम जहां रेलवे आता है, जहां कंप्यूटर आता है, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड क्वेश्चन साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उनका संग्रह मिलता है दोस्तों। इसलिए इस क्लास को एकदम जिम्मेदारी से देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्यांश अकेडमी 143 को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी आने वाली वीडियो का अपडेट मिल जाए कि हाँ भाई वीडियो डाल चुके हैं सर जी। और दोस्तों नए नए चैनल है तो आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए क्लासेस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और करिए अपने दोस्तों के बीच में, है ना। चलिए, बाकी आपको कोई भी और किसी भी एग्जाम के किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना के आपके डाउट को ईजिली सॉल्व करके दिखा दूँगा। चलिए सीधे बिना समय व्यर्थ किए आते हैं हमारे आज के मेन क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में आप सबका स्वागत है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए भैया, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए माउस, बी डिजिटाइजर, सी प्रोजेक्टर या डी इमेज स्कैनर। सर माउस आपका इनपुट डिवाइस है? तो हाँ सर है इनपुट डिवाइस। सर डिजिटाइजर आपको पहले बता चुका है, बोर्ड जैसा संरचना रहती है, उसके ऊपर आप लाइट पेन से कुछ भी लिखते हैं तो सीधा कंप्यूटर में ग्राफिक रूप में लिखा जाता है, और डिजिटाइजर को ही ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं, है ना। और माउस तो आपको पता है सर कि हाँ माउस से हम इनपुट करते हैं हर एक चीज़ डाटा, तो माउस आपको इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर आपको इनपुट डिवाइस है। और यहाँ इमेज स्कैनर, आप किसी भी चीज़ को स्कैन करेंगे हार्ड कॉपी का, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के रूप में आपके कंप्यूटर में चला जाता है, मतलब वो भी आपका इनपुट करने का है। तो स्कैनर हो गया डी, बी हो गया डिजिटाइजर, ए हो गया माउस, सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। केवल प्रोजेक्टर ही है तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, जो आपको बाहर सिस्टम से बाहर कुछ चीज़ दिखाता है। जैसे कि प्रोजेक्टर आपको बाहर उस प्रोजेक्टर वाला मशीन से बाहर आपको रिजल्ट दिखा रहा है दीवार पे, पर्दे पे, यस, तो वही प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है, अन्य सभी इनपुट डिवाइस है। तो आंसर इसका आपको पता चल गया क्या होगा? हाँ सर। कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए ताकि हम लोगों को सुविधा हो। चलिए, सी प्रोजेक्टर हुई है, इसका आंसर हो गया। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर हमेशा मोनोग्राफ होते हैं। ऑप्शन 2, लेजर प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। पुट शब्द है, केवल एक सही है। बी केवल दो सही हैं। सी एक और दो दोनों सही हैं। डी न तो एक सही है न तो दो सही हैं। सही आंसर क्या है दोस्तों, तो आपको पहले बता दीजिए। ऑप्शन एक जो है लेजर प्रिंटर हमेशा मोनोग्राफ होते हैं, तो नहीं दोस्तों, लेजर प्रिंटर हमेशा मोनोग्राफ नहीं होते हैं, तो आंसर ये तो गलत ही हो गया। ठीक, आपका एक पहला आंसर तो हो गया गलत। अब बारी सर आपके दूसरे की, लेजर प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं? नहीं, तो लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या प्रिंटर? पेज प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहते हैं। ठीक, चलिए भाई, तो न तो एक सही न तो दो सही, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कि दोनों ही गलत हैं। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सब सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस जो जितने पढ़ाए मैंने अभी तक, और उनका आंसर के साथ टिक लगा हुआ कुछ स्पेशली लिखता हूँ उनके बारे में, वो चीज़ के साथ अगर फ्री पीडीएफ चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप में अपना नाम बताएंगे कि यहाँ सर फ्री पीडीएफ लिख करके भेजेंगे, तो मैं समझ जाऊँगा आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो जो क्वेश्चन ये बनाए हुए हों इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। ठीक, चलिए देखेंगे कैसे देना है, और आप पहले अपना नाम भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में MICR शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में MICR का फुल फॉर्म क्या है बोल रहा है? तो सर ऑप्शन ए मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी मेमोरी इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या डी मेमोरी इनपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर सी। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका प्रयोग हम चेक वगैरह में करते हैं, चेक के नंबर को लिखने के लिए करते हैं। ठीक, चेक में जो नीचे लिखे रहता है नंबर, तो दोस्तों आपका MICR ही होता है, MICR कोड ही होता है, वो मैग्नेटिक इंक से ही लिखा गया रहता है। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक डेटा एक्सेस डिवाइस है? मतलब इसका अनुक्रमिक डेटा एक्सेस डिवाइस का मतलब है सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस डिवाइस है, मतलब सिक्वेंसली हर डाटा को एक्सेस करेगा। ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी रोम, या डी मैग्नेटिक टेप। तो कहते हैं कौन सा सिक्वेंशियली डाटा को एक्सेस करता है? रैम का नाम है रैंडम, रैंडमली कहीं से भी पकड़ लेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली कहीं से पकड़ के उठा लिया, तो क्या सिक्वेंस में कर रहा है? नो। हार्ड डिस्क, रोम, मैग्नेटिक टेप।
तो बताइए दोस्तों एकदम ये आंसर है कि कौन सा है भैया सिक्वेंशियल वाला। तो आंसर एकदम क्लियर है आपको कि वो है सर इकलौता मैग्नेटिक टेप। क्योंकि बचपन में ऐसे कैसेट देखे होंगे, ऐसे कैसेट रहता था सर, उसमें ऐसे अंदर में दो गोले होते थे, उस गोले में से ऐसे रील लिपटाया हुआ होता था। यस सर। इसमें सर जब हमको गाना सुनना होता था सर इसको हम लगाते थे अपने टेप रिकॉर्डर में, और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक गाना बहुत चलता था। और हमको अगर बात ही किसी गाने में चलना होता था, इसके बाद 30 गाने हैं, आपको सीधे 17 पे जाना है, तो आपको पूरी रील को 1 बाई 1 घुमा के भगाना होता था फॉरवर्ड करके, और फिर आप 17 में पहुँच के उसको प्ले करते थे, है ना। क्योंकि आप मन से किसी जगह से 17 में पहुँचे ऐसा नहीं होता था, पूरे उसके टेप को घुमाना पड़ता था। ठीक, तो इसलिए मैग्नेटिक टेप आपका सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस का डिवाइस है। जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क और रोम, ये सब के सब दोस्तों आप कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी इसमें डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है, और बी मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होती है। बताइए भैया आपको सही कथन चुनना है। सही कथन क्या है? सही कथन है कि जो कैश मेमोरी है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर मेमोरी आपको बता दूं मैं सीक्वेंस एक बार, कि रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होती है। रजिस्टर का नाम आ जाए तो रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होती है, उसके बाद उससे स्लो होती है कैश मेमोरी, उसके बाद होती है सर आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी। तो मतलब सबसे तेज मेमोरी कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर नहीं दिया तो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी नहीं है तब जाके मेन मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैश, ऑप्शन ए में लिखा है कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज है। हाँ भैया मेन मेमोरी से बहुत तेज है कैश मेमोरी। यस, तो ये ऑप्शन 1 तो सही। कहते हैं बी पे मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होता है। तो देखिए जो मेन मेमोरी है क्या वो हार्ड डिस्क तेज? हाँ, मेन मेमोरी में सर आपके रैम रोम आ जाते हैं, मेन मेमोरी में रैम रोम आ जाते हैं, रैम और रोम आ जाते हैं। तो हाँ सर मेन मेमोरी जो रैम रोम है वो आपके हार्ड डिस्क से तेज होते हैं। ठीक, चलिए याद रखेंगे बी भी सही है, अर्थात ऑप्शन 1 दोनों ही सत्य हैं। इस सीक्वेंस को अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको एग्जाम में भी ये बहुत काम आएगा। ये दोनों ही सत्य हैं, इसको लिख लीजिए। सबसे तेज है रजिस्टर मेमोरी, उससे स्लो है कैश मेमोरी, उससे स्लो है मेन मेमोरी, उससे स्लो है हार्ड डिस्क। ठीक, मेन मेमोरी के हिस्से होते हैं आपका रैम और आपका रोम। ठीक, चलिए ये रजिस्टर है, ये कैश है, ये मेन मेमोरी में रैम रोम है और हार्ड डिस्क है। क्लियर? सबसे तेज रजिस्टर, उसके बाद कोई सेकंड नंबर तेज कैश, उससे बाद कोई तेज मेन मेमोरी, उससे कोई तेज लास्ट में तो हार्ड डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ऐसे ही सब लिखे हुए अगर पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, कमेंट में बताएंगे सर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पेज डाउन का उपयोग खाली स्थान पर जाने में किया जाता है। तो बताइए आप कंट्रोल दबाएंगे एमएस वर्ड में 2013 में, कंट्रोल दबाएंगे फिर अल्ट दबाएंगे फिर पेज डाउन दबाएंगे, इसका इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए अगले पृष्ठ पे जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, बी पिछले पृष्ठ पे जाने के लिए, प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, सी अगले शब्द नेक्स्ट वर्ड पे जाने के लिए, या डी विंडो में अंतिम संप्रतीक पे जाने के लिए, मतलब लास्ट करेक्टर में जाने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जब आप कंट्रोल एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पेज डाउन दबाएंगे, पेज डाउन, तो जो पूरा फाइल फोल्डर होगा उसके सबसे लास्ट पेज में, सबसे लास्ट पेज में, भले आप पहले पेज पे थे, और जैसे आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो भले पहले पेज पे थे मगर आप उस पूरे मतलब 30 पेज है तो 30वें पेज के सबसे लास्ट करेक्टर पे आ जाएंगे, तो विंडो में अंतिम संप्रतीक पे या लास्ट करेक्टर पे आप आ जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सही डी। मान लीजिए फोल्डर इसमें एक पेज है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, ऐसे करके सब में से लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप भले ही इस पेज पे काम कर रहे हो, मगर जैसे आप कंट्रोल अल्ट और दोस्तों पेज डाउन दबाएंगे तो इन सब से होते हुए आप सीधा इस वाले पेज के इस लास्ट वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच को रन करता है? बताइए एमएस वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच को इसके स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच के लिए प्रयोग होता है? बहुत बड़े एग्जाम में आया है इसलिए सीधे भागते हैं। F7 का उपयोग दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंक्शन कीज है
F7। प्रश्न नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में यदि ग्रिड लाइन दिखाई देती है तो MS वर्ड में अगर ग्रिड लाइन मतलब भैया आपको अगर पेज में अगर आपको पेज ऐसे दिखाई देता है, सब बना हुआ है ना, ऐसा जाली जाली बना हुआ दिखता है, ग्रिड लाइन ये इसको बहुत ज़्यादा ही हो गया कॉम्प्लेक्स, ऐसा बना हुआ दिखाई देता है ग्रिड लाइन। यस, तो इसी ऊपर है कि अगर MS वर्ड में ग्रिड लाइन दिखाई देती है तो आप उन्हें कैसे डिसेबल करेंगे, तो उस ग्रिड लाइन वाले पेज को कैसे आप डिसेबल करेंगे बोल रहा है। चलिए बताइए, ऑप्शन ए, पेज लेआउट पे जाएंगे और ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे। फिर बी, रिव्यू पर जाएंगे, ग्रिड लाइन्स को अनचेक कर देंगे। सी, व्यू पर जाएंगे, ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे। या डी, लेआउट पर जाएंगे और ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे। बताइए। तो इसका सही आंसर है कि आपको पेज दिख कैसे रहा है। सब पेज मुझे दिख रहा है ग्रिड लाइन के रूप में, तो व्यू पे आप जाइए, आपको जैसा दिख रहा है उसको हटाना है। तो जैसा मुझे व्यू हो रहा है उस पे से ग्रिड लाइन को हटाना है, उस व्यू जो फाइनली मुझे व्यू हो रहा है उस पे से ग्रिड लाइन को हटाना है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा कि आप व्यू पे जाइए और ग्रिड लाइन को व्यू वाले मेन्यू पे जाइए और ग्रिड लाइन को अनचेक कर दीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में रिव्यू के लैंग्वेज मेन्यू ग्रुप में ट्रांसलेट विकल्प के तहत खालिस्तान विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो ट्रांसलेट के तहत आप बोल रहा हूँ MS वर्ड में ही बोल रहे हैं। जो रिव्यू है, रिव्यू वाले मेन्यू में लैंग्वेज, रिव्यू मेन्यू में लैंग्वेज मेन्यू पे जाएंगे तो लैंग्वेज ग्रुप में जाएंगे। उसमें ट्रांसलेट विकल्प के तहत कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? 3 विकल्प, 4 विकल्प, 2 विकल्प, 5 विकल्प। आंसर एकदम क्लियर है दोस्तों, 3 विकल्प। ठीक है, 3 विकल्प होते हैं ट्रांसलेट करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाके चेक कीजिएगा क्या क्या होते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक, और आपको नहीं पता होगा तो अगली क्लास वगैरह में आप बताइए कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, लाइनक्स, बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी, पेंट, या डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइए। MS एक्सेल तो एक टूल है, पेंट भी एक टूल है, MS एक्सेस भी एक टूल है। इसमें पावर ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक ही है, वो है लाइनक्स। बाकी तीनों के तीनों अपने आप में टूल हैं MS वर्ड के। ठीक, चलिए। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है भैया बताइए। लाइनक्स, MS एक्सेल, पेंट, एक्सेस। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो पता है आपको लाइनक्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सोर्स कोड के साथ एक प्रकार का सोर्स कोड, क्वेश्चन नंबर 12, सोर्स कोड के साथ खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन और विस्तार कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो जैसी बात है भाई, सोर्स कोड के साथ आपको एक और प्रकार का सॉफ्टवेयर मिलेगा, और सोर्स कोड के साथ जो सॉफ्टवेयर मिला वो ऐसा है कि उसको कोई भी निरीक्षण कर रहा है, कोई भी संशोधन कर रहा है, कोई भी विस्तार कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो इसका नाम क्या होगा भाई? जो सबके लिए ओपन हो, जो सबके लिए खुला हो, है ना, जो सबके लिए अपना रास्ता खोल के रखता हो, सबके लिए ओपन रखता है, इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कौन सा असत्य है आपको बताना है। पहले तो कौन सा क्या बताना है कि कौन सा आपका असत्य है। तो ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई गलत, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते। बी, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, बताइए सही क्या है। मैंने गलत बता रहा है, आपको गलत क्या है। तो हाँ सर, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये बात गलत है क्योंकि लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते ही नहीं है। तो ऑप्शन ए असत्य हो गया, इसलिए असत्य हो गया। जबकि इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर कोई इम्पैक्ट नहीं करता है पेज पर, बिना इम्पैक्ट किए दोस्तों आपके क्या बोलते हैं इंक के माध्यम से एक जेट से इंक निकलता है और वो प्रिंट कर जाता है। ठीक, तो इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते क्योंकि वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और वो एक लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में OMR शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ओवल मार्क रिकॉर्डर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर, ओवल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR जानते हैं, OMR शीट भरिए बोलते हैं। तो OMR शीट में OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है,
ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, क्योंकि आप ऑप्टिकली अपनी आंखों से देख करके बता सकते हैं कहाँ कहाँ आपने मार्क किया है, और किए हुए मार्क को रिकॉग्नाइज करते हैं। इससे ऑप्टिकली आप देख रहे हैं किसी मार्क, किसी गोले चिन्ह को, मार्क को, और उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। अब याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी नहीं है? रैम, रोम, रोम या हार्ड डिस्क। तो पहले बता चुका था भैया, प्राथमिक मेमोरी किसे कहते हैं? मेन मेमोरी को ही प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। तो आपको बताया था मेन मेमोरी में रैम और रोम होते हैं। तो रैम है ऑप्शन ए में, अब ये है, ये भी होगा मेन मेमोरी। सर रोम है, ये भी होगा। सर पी रोम, रोम का ही एक अलग ग्रुप है सर, वो भी आपका मेन मेमोरी होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सर इसमें से कौन सा प्राथमिक मेमोरी नहीं है? तो हार्ड डिस्क जो है सर आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये प्राथमिक मेमोरी नहीं है। फुल फॉर्म याद रहेगा आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोच्च वर्णन करता है? वो क्या सत्य है वो बताना है। ठीक, कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम संग्रहण क्षमता होती है। ऑप्शन एक बोल रहा है कि बताइए क्या कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम संग्रहण क्षमता होता है? तो मैं बोल हाँ भाई सही तो बात बोल रहे हैं। बी ऑप्शन दो देखिए, मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क की तुलना में कम संग्रहण क्षमता होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि हार्ड डिस्क तो भाई आपका एक टीबी, दो टीबी, पाँच टीबी का भी आता है, जबकि रैम रोम उतना नहीं। रैम रोम हालांकि आने को आ गए हैं, मगर हार्ड डिस्क की कोई क्षमता नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना। इसलिए भैया दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो दोनों ही सत्य हैं। कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में कम संग्रहण करती है, कम डाटा का स्टोर करती है, और मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क की तुलना में कम संग्रहण क्षमता होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एक समय में फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट कम करने के लिए किया जाता है? तो फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट कम करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे बताइए? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट दिख रहा है आपको। बी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस माइनस प्लस का डैश। सी कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है, या डी कंट्रोल प्लस छोटा ब्रैकेट। तो सी में है कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट, डी में कंट्रोल प्लस, सी में है कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट, डी में है कंट्रोल प्लस छोटा ब्रैकेट, बी में है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डैश, ए में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ब्रैकेट। बताइए, तो बताइए अगर आपको एक फॉन्ट साइज कम करना है, कम करना तो आपको छोटा करना है, छोटा करना है छोटा ब्रैकेट होना चाहिए, इसलिए भैया आंसर हो जाएगा डी कंट्रोल प्लस छोटा ब्रैकेट। क्या? कंट्रोल प्लस, अब छोटा ब्रैकेट दबाएंगे, ये दबा तो छोटा करने के लिए, और इसी जगह आपने लगा दिया ये कंट्रोल प्लस ऐसा बड़ा ब्रैकेट का, तो दोस्तों ये साइज बड़ा करने के लिए इस साइज को बढ़ाएगा, ये साइज को घटाएगा फॉन्ट का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू ग्रुप रिव्यू टैब में उपलब्ध नहीं होता है? तो रिव्यू में कौन सा मेन्यू नहीं हो रहा है बोल रहा है, ठीक है। तो बताइए, ए मैक्रोज, बी प्रूफिंग, सी ट्रैकिंग, या डी लैंग्वेज। दोस्तों सही आंसर है कि MS वर्ड के मेन्यू ग्रुप रिव्यू में, जो रिव्यू टैब में उपलब्ध नहीं होता है, वो है सर आपका मैक्रोज। बाकी प्रूफिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, लैंग्वेज होती है, मैक्रोज नहीं होती है, याद रखिए। 19, MS वर्ड में कौन सा विकल्प व्यू टैब के तहत मास्टर व्यू मेन्यू ग्रुप में मौजूद नहीं है? तो व्यू में अब कौन सा मास्टर व्यू जो होता है, मास्टर व्यू में क्या मौजूद नहीं है बोल रहे हैं? ए स्लाइड मास्टर, बी हैंडआउट मास्टर, सी नोट्स मास्टर, या डी रीडिंग व्यू। तो बताइए भैया, मास्टर व्यू, व्यू के मेन्यू में जाएंगे अगर आप जाते हैं व्यू के मेन्यू में, वहाँ से आप जाएंगे मास्टर व्यू में, तो क्या चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा? तो है दोस्तों आपका रीडिंग व्यू। बाकी आपको स्लाइड मास्टर मिलेगा, हैंडआउट मास्टर मिलेगा, और नोट्स मास्टर मिलेगा। नाम ही दिया मास्टर, तो मास्टर तो है नहीं, रीडिंग व्यू नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए iOS, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी टैली, या डी MS पावर पॉइंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है जो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रख के, तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे वर्ड से काम करना है आपको तो MS वर्ड, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट, वैसे अगर अकाउंटिंग काम करना है तो एक्सेल, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है।
इसमें जो आपको दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो दोस्तों आपका iOS, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, iOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, एप्पल का। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, टैली, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ये सब दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा लेते हैं, दुआ करते हैं आप सबसे हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ या कोई अनाउंसमेंट करूँ तो दोस्तों आप तक वो पहुँच सके टाइम रहते हुए। क्योंकि जब शुरू में मैं डालता हूँ तभी आप आगे ज्वाइन करेंगे, तब आप कमेंट में कुछ चीज़ मैसेज करेंगे तो मैं उसको रीड करूँगा, उसके हिसाब से कुछ चीज़ आपके लिए कर पाऊँगा प्लानिंग। आप, मैं आज मैसेज वीडियो डाला, उसके 10 दिन बाद आप देखेंगे, जो 10 घंटे बाद आप देखेंगे, तो मैं हर समय फ़ोन पकड़ के नहीं बैठे रहूँगा ना। इसलिए कहा जाता है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए, तो जब मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें जो रिस्पॉन्ड करेंगे उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। ठीक, तो ये आपका चैनल, आप जैसा बोलेंगे वैसा काम यहाँ पे होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रत्याश एकेडमी 143, तो वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जिसको फ्री पीडीएफ चाहिए, जो मैं पढ़ाया पूरा पीडीएफ, जो कि आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है पढ़ाने का, ये पूरा देखिए, पूरा फ्री पीडीएफ जो लिखा है मेरा सब, ये सब पूरा ऐसा पूरा पीडीएफ चाहिए आपको लिखा हुआ, तो उससे बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस शर्त है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किनको ये फ्री पीडीएफ चाहिए। चलिए, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।